औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सईद सज्जाद अलैहिस्सलाम औलाद का हक़ बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी औलाद का हक़ ये है कि ये बावर करो कि वो तुम ही से है, दुनिया में तुम ही से वाबस्ता है, उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी तुम्हारी ही तरफ पलटती हैं। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि उसकी तरबियत करो, उसको अदब सिखाओ, खुदावंद आलम की तरफ उसकी रहनुमाई करो। फिर याद रखो कि इस वजीफ़े को अंजाम देने की सूरत में सवाब के मुस्तहक होगे, और अगर ताख़ीर और लापरवाही करोगे तो अज़ाब और सज़ा के मुस्तहक करार पाओगे। याद रखो औलाद के सिलसिले में कि बेटे के अंदर, तुम्हारी औलाद के अंदर जो सिफत पाई जाएगी अच्छी या बुरी, वो तुम्हारी ही तरफ से पलट कर आएगी, यानी वो तुम ही से उसके अंदर दाखिल होगी। इसे एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि एक आलिम ने एक शख्स ने एक आलिम से ये सवाल किया कि तरबियत औलाद के हुसूल से हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे औलाद के उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि उसे पैदा हुए मिसाल के तौर पे इतना महीना हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुमने बहुत ताख़ीर कर दी, देर कर दी। तरबियत औलाद का सिलसिला जब तुम्हारी शादी होती है, जब तुम्हारा अक़्द होता है, इंतखाब माँ से ही शुरू हो जाता है तरबियत औलाद का सिलसिला। यानी इसका मतलब नहीं कि विलादत के बाद नहीं हो सकता, लेकिन ये कितना अहम है तरबियत औलाद कि जब अपनी इसीलिए कहा गया है कि तुम अपने लिए बेहतरीन ज़ौजा का इंतखाब नहीं करो, बल्कि अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ का इंतखाब करो, जो तुम्हारे बच्चों की बेहतरीन परवरिश करे। उनका पहला हक़ यही है कि उनके लिए एक बेहतरीन और ज़बरदस्त बाअखलाक, बाइफ़्फ़त, शराफ़त वाली माँ का इंतखाब करो, जो अपने बच्चों को एक बेहतरीन तरबियत दे सके। इसी सिलसिले में ये भी इरशाद हुआ है, उलमाए अखलाक यानी उलमाए अखलाक ने बयान किया है कि जब तुम सिने बुलूग पर पहुँचते हो, देखिए कितनी नाजुक बात है, जब तुम बालिग होते हो और तुम पे शरीयत की तकलीफ़ें लाजिम होती हैं, आयद होती हैं, उस वक्त से तुम्हारे जो हरकत व सकनात हैं, तुम्हारे अंदर जो जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, जो तुम अच्छे और बुरे आमाल कर रहे हो, याद रखो उन तमाम पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों के असरात तुम्हारी औलाद पर आने वाली, तुम्हारी नस्ल पर उसके असरात मुरत्तब होंगे। तरबियत औलाद विलादत औलाद के बाद शुरू नहीं होती है, तुम्हारे सिने बुलूग में कदम रखते ही तुम्हारी औलाद की तरबियत का मसला शुरू हो जाता है। इसके सिलसिले में इस तरह से नेक और अच्छे अंदाज में अमल करो कि उसकी अच्छाई का असर दुनिया में ज़ाहिर हो, उस खुदावंद आलम के नज़दीक तुम्हारे और उसके दरमियान कोई उज़्र न रहे, कोई बहाना न रह जाए। उसकी अच्छी बेहतरीन सरपरस्ती करने और उससे नतीजा हासिल करने में खुदा के अलावा कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है। उसकी ऐसी बेहतरीन तरबियत करो कि उसके अंदर की अच्छाइयाँ जग में ज़ाहिर हो जाएं, और फिर तुम्हारे और तुम्हारे औलाद के नज़दीक, खुदावंद आलम के नज़दीक, तुम्हारे और तुम्हारे औलाद में कोई उज़्र, कोई बहाना ना रह जाए। और इसके लिए बेहतरीन तरबियत के लिए अल्लाह ही तबारक व तआला की मदद शामिल हाल हो सकती है। शुक्रिया।